178 जो डिसमिल है वो बकास भुआरी मुंडाई ज़मीन यानी कि व्यवस्था की ज़मीन है, जिसपे इनका कोई हक नहीं बनता है। बेलगान ज़मीन जो नॉन ट्रांसफरेबल है, इसको भी ये बेधड़के ये जो लोग हैं अपना, शुरुआत में तो जो लोगों ने कुछ गलती से किया होगा, मगर जो इकरारनामा में कुछ एक बातें ऐसी आई हैं कि इसको जो है उपसर कि जो उस ज़मीन के लेके आज जो बवाल हुआ है रांची में, रांची बंद का बहवान हुआ है, उस ज़मीन का नेचर बकास भुआरी मुंडई, मतलब वो धार्मिक ना कह सकते लेकिन वो सामाजिक ज़मीन कह सकते हैं। मुंडा लोगों का धार्मिक नहीं, सामाजिक ज़मीन है, जो कि कतई बेचने का कोई भी अधिकार राइट नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगले साल जिस तरीक़ा से बाउंड्री वॉल किया जा रहा था सुजीत उरांव के द्वारा, जो चंदन पाहन और उसके पूरे फैमिली के लोग मिलकर उस ज़मीन को बेचने का प्रयास कर रहे थे, तो हमें आवेदन मिला था कैलाश और क्या बोलते हैं संजू मुंडा की तरफ से, जो करमटोली निवासी है, उनके द्वारा मिला था। तो हम वो रोकने का गए थे प्रयास, तो उसमें सारा बाउंड्री जो वाल था उसको हम लोग के जो जितना लोग थे समाज के लोग, उसके द्वारा तोड़ दिया गया था। तो उस समय उन लोगों ने हमें जूते चप्पल पहनाने का भी प्रयास किया। क्यों? कि उसके जो भी मंशा थे कि 21 लाख पहले मिला था, और जब बाउंड्री हो जाएगा उसके एक हफ्ता बाद 30 लाख और देने की बात था। तो उस 30 लाख में पानी फिरता हुआ देख उन लोगों ने हमें चप्पल जूता माला का प्रयास किया था। लेकिन हम अगुआ लोग डरते नहीं है, वो चप्पल जूता हो या गोली हो, बम बारूद हो, लाठी हो, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। जब जहां ज़रूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा, हम लोग बचाने का प्रयास जरूर करेंगे। और आज मैं भी कह देना चाहता हूं कि जहां भी सामाजिक धार्मिक ज़मीन की बचाने की बात होगा, अजय तिर्की और तमाम मेरे जितने सामाजिक संगठन सब लोग आगे रहेंगे। और बेचने का काम जो लोग करते हैं वैसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है, समाज से बहिष्कार करने की ज़रूरत है। और गीता श्री मैम जो आज बचाने का काम किए, और अगुआ का काम ही होता है कि दोनों पक्ष को बातों को सुनना। और कोई अगर एक तरफा बात को सुनता है तो इतना समझ लीजिए वहाँ दाल में काला है। इसलिए दोनों पक्ष को बातों को सुना, तो इनको लगा कि लोगों को कि पानी फिर रहा है, मेरा पर्दा फांस रहा है, इसलिए इनको टारगेट करके इनको माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं कहता देना चाहता हूँ कि आज मैं केंद्रीय सर्वोच्च समिति का अध्यक्ष अजय तिर्की, आज इन लोगों को मैं सम्मानित करूँगा। साथ ही साथ लोगों को गुमराह किया, इतना बवाल दूसरे राज्यों तक पहुंच गया। लोग हम लोग से पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत गलत है, और जो भी इस तरह से करे उसको समाज दंडित करे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के तहत ही पाहन एक बनते हैं। तो फिर अगर वो गलती करते हैं तो वो दंड के भागीदारी भी बनते हैं। हाँ, और पाहन को तो चेंज उसी दिन बात उठ गई थी, गांव वालों ने ही कह दिया था कि अब हम पाहन चेंज करेंगे। तो उसी दिन आप लोग सबने सुना, क्योंकि इनका सारा कच्चा चिट्ठा अब पूरी तरह से लोगों के सामने खुल चुका है। लोग अब बोल रहे हैं। पिछले 3-4 दिन में करीब मैं जानता था शुरू से ही, 31 तारीख बाद लगातार उससे संपर्क में रहा, चला शुरू से रहा। 31 के बाद जब हमने झटक दिया तो करीब 7 बहुत बार फ़ोन किया, तो हर फोन को हम रिकॉर्ड मोड में डाला। एक फ़ोन में मेरे पास रिकॉर्ड है, 8 गो रिकॉर्ड है मेरे पास, लंबा रिकॉर्ड बातचीत में रखी है। उसने जब कहता है कि सुजीत को बाहर करो, बाहर करिए, आप सक्षम है, आप कमान मान लीजिए, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्योंकि मुझे शुरू से संशय था, एक नहीं 7-8 को रिकॉर्डिंग हम किए हैं, रिकॉर्ड मोड में डाले हैं कि जब हमको जानते हैं संदिग्ध आदमी है, इसको बुझाता नहीं है कि जब तक 27 तारीख घटना घटता है, 28 को घटना घटता है, तो ये माहौल बनता है, हम इनकार करते हैं लगातार। फिर 31 को बैठक बुलाया जाता है, वहाँ हमको करीब कदम खड़ा किया जाता है। देखिए आपको कि आपको 27 तारीख से मामला आप नहीं उठा रहे हैं मीटिंग में, इसको याद कीजिए, मीटिंग में ही हमको कदम खड़ा किया जाता है। आप हमने चंदन पाहन बोलता है कि आप फुटेज लाइए तब हम कुछ करेंगे, वो हम पर टारगेट कर दिया। फिर 31 तारीख को फिर भी मान बैठक हुआ, तय हुआ 1 तारीख को एसपी के पास जाने के बाद। उससे पहले मेरे पास कागज 6 महीने पहले कागज था, 10 मिनट से बैठ के सारा चीज देखे, पूरा सब सबूत सामने था। उसके बाद हम लगातार कोड रिकॉर्ड मोड में डाले, 8 को रिकॉर्ड मोड है, इसमें 2 रख रहे थे, और बाकी गांव के बाकी लोग जो हैं वो लोग एक तरफ थे। उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि तनिष्क शोरूम के सामने भी जो सरना झंडा उठा उसका पेनल्टी लिया, उसके बाद मीट भात का जो कार्यक्रम चला सरना भवन में, ये सब क्या है। सवाल बहुत सारे लोगों ने इसी तरह का उठाया कि ये लोग जो है समाज के विरुद्ध, अपनी धार्मिक आस्था के विरुद्ध इस तरह का काम करते आए हैं। लोगों की नाराज़गी भी उस दिन झलकी इनके खिलाफ में, और बस एक
एक होता विस्फोटक स्थिति ही वहाँ पर उस दिन पैदा हो गई थी। इतना कुछ हो गया। ये लोग तो एक बार ऐसा मौका आया कि जवाब नहीं देने की स्थिति पे ये लोग वहाँ से मीटिंग से भागने की भी तैयारी कर रहे थे। और जब ये बात हुई कि जो भी गलती करेगा, जो भी जिसका भी चेहरा सामने आता है जो समाज का दोषीदार होगा, तो उसको समाज से माफ़ी मांगनी होगी। तो इसी बात को उलट के वो मेरे ऊपर ही कि हमने, क्योंकि इन लोगों की कलई तो खुली गई है, पूरी तरह से खुल गई है। और ये सारे कागज़ देखिए, कागज़ों का अंबार लगा हुआ है, एग्रीमेंट्स, इतने सारे एग्रीमेंट्स इन लोगों ने लगातार किए हैं। ये क्या है? ये समाज को धोखा ही तो दे रहे हैं। समाज की व्यवस्था की चीज़ जिनको एक पहान को बचाने का काम करना चाहिए था, संरक्षित रखने का काम करना चाहिए था, वो बढ़ चढ़ के इसमें डील कर रहे हैं। कि एक मियाँ बीबी जो हैं वो राम मुंडा और सुजाता मुंडा, यही लोग आके जो है वहाँ पर कुछ रख रहे हैं, जिसका फ़ोटो आप लोगों को सामने से ये दिख रहा है, और जो राम मुंडा उसका फ़ोटो खींच रहे हैं वो ये है। तो यहाँ पर ना आपको थूकने पेशाब करने वाली तो कोई बात ही नहीं नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं। एक वीडियो फुटेज हमने ये भी देखा जिसमें से उनके ही खानदान की जो महिलाओं ने झंडा हटाने की बात को कबूल किया मेरे सामने, वो ये था। और वो फुटेज में भी दिख रहा है कि वो उठा के बड़े अच्छे से उसको ले जा रही है उठा के। तो हमने कहा क्यों हटाया अपने झंडा? तो बोले इसीलिए क्योंकि ये ज़मीन पे विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये झंडा गाड़ के जो अपना खूटा, मतलब अपना दावेदारी जो करने की जो बात होती है कि हम ही हैं, हम ही डील करेंगे, इसलिए हमने हटाया था, और कोई बात नहीं थी। अब इस सारी चीज़ों को इस तरह से इन्होंने धार्मिक उन्माद का एक रूप दे दिया। आंदोलन तो नहीं, उन्माद ही कहिएगा। जिस तरह से इन लोगों ने समाज को गुमराह करके इस तरह के सारा किया, तो मेरे अलावा कुछ लोग और लोग जो थे जिनके हाथ में ये कागज़ लग चुका था, तो हमने कहा भाई हम इसमें तो शामिल नहीं होंगे। इतना कुछ देखने जानने के बाद तो हम शामिल नहीं होंगे। और क्योंकि वो लोगों तक ये बात फैल चुकी थी आग की तरह, तो किसी को बोलना भी बेकार था उस समय। तो हम चुपचाप रहे साइलेंटली, क्योंकि हमें मालूम था आज नहीं तो कल इसका पटाक्षेप होगा। फिर ये बात आई निरंजना से, जिस समय हम लोग उस दिन बैठे थे सरना भवन में, और चंदन पाहन से भी हमने कहा था कि गांव वालों के साथ 31 मार्च को कि गांव वालों के साथ एक मीटिंग करवाइए। आप बार बार बोलने के बावजूद भी ये मीटिंग नहीं करवा रहे थे। तो जो इनके खानदान के लोग मेरे से मिलने के लिए आए नगड़ा टोली से, तो हमने कहा आप ही करवा दीजिए। तो उन लोगों ने कहा, और वाकई में जो अभी 2 दिन पहले जो सोमवार को वहाँ पर बैठक हुई, तो परमिशन भी लेना है, यानी कि इन लोगों को सब कुछ जानकारी है। और चंदन पाहन जो हैं, चंदन मुंडा के नाम से भी एक बार एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो हेम्ब्रम भी हो जाते हैं, और ये अलग अलग पार्टी भी बदलते हैं। नहीं, पाहन तो नहीं आया है, मुंडा ही इसमें, पाहन तो एक मिला हुआ है समाज की तरफ से जो, तो मगर ये मुंडा भी लिखाते हैं एग्रीमेंट में, कभी ये हेम्ब्रम हो जाते हैं। तो इस तरह का जो बार बार जो इस तरह का दिखाया है, इसी ज़मीन पे ये डील है। इसमें से सिर्फ मात्र 40 डिसमिल जो है वो कायमी रईती ज़मीन है, जो हो सकता है, मतलब वो भी, मगर अगर CNT एक्ट का हवाला जो यहाँ पर दिया गया है, तो एक आदिवासी को ही दे सकता है। इन लोगों ने इसका पूरा उल्लंघन किया है, धज्जियाँ उड़ाई हैं सारे कानून की, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हमने एग्रीमेंट अगर आप देखिएगा, तो चंदन पाहन ने सारा जो डील का जो है, पैसा का जो है, एक तरह से अथॉरिटी अपने हाथ में रखा है कि जो भी पैसे का लेन देन होगा मेरे द्वारा ही होगा, मेरे हाथ में ही पैसा आना चाहिए, और मेरा ये रहेगा कि विवेक से हम कि किसको कितना देना है। मतलब इस तरह का अथॉरिटी रखा गया। खानदान के लोग हैं, वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, मगर अज्ञानतावश की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के डेट में लोगों को नहीं मालूम है। मगर पाहन जैसे एक व्यक्ति को तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और है, तभी इस चीज़ों का उल्लेख यहाँ पर इकरारनामे में किया गया है। अब स्पष्ट रूप से तो हम लोग नहीं जानते हैं, मगर जिन लोगों का, दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, इन लोगों का जो नाम आखिर किस आधार पर दिया गया, कोई प्रमाण है कि इन लोगों ने इस तरह से किया? यहाँ के रहने वाले मूलवासी भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये राजनीति करके रांची बंद बुलाना कहीं से उचित नहीं था।
और वैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जो झूठे तरीका से लोग रांची बंद बुलाया है। वैसे कथित अध्यक्ष सरना समिति के जो कुछ लोग हैं, फुलचंद तिर्की जैसे लोग, जो खुद जमीन ब्रोकर्स में शामिल रहते हैं और जगलाल पहान के ऊपर लांछन लगाते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। और ये समाज निर्णय ले रही है और हम लोग बैठ के इनका सामाजिक बहिष्कार करने का काम करेंगे। लेकिन उनके तरफ से भी आरोप लग रहा है कि पैसे की जो है उड़ाई की गई है, बहुत सारे पैसे लिए गए। इन तमाम मामलों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, फुलचंद तिर्की हमारे साथ विगत 4 साल काम किया, मैं जानता हूँ वो क्या कर सकता और क्या करता रहा। आज अलग होने का भी रीजन मेरा वही है। और ये जमीन दलाल है, ये सामाजिक जो कथित जो अध्यक्ष बोलता है सरना समिति का, ये कतई नहीं हो सकता है। और मैं डंके की चोट में कह सकता हूँ कि फुलचंद तिर्की आज के डेट में क्या करता है और क्या है। आगे की रणनीति क्या हो, तो मामला कैसे सुलझेगा? समाज जो निर्णय लेगा उसमें हम लोग काम करेंगे। और हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि जो गलत तरीका से जो बंदी बुलाया था उन लोगों के ऊपर कार्रवाई